हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से। और मौसम की बात की जाए तो आज दिल्ली में फिर से सुबह थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है, तो थोड़ा ठंड जैसी महसूस हो रही है ज़्यादा। कल तक ठंड थोड़ा कम हो गई थी। तो आप लोग बताइएगा आपके गांव शहर में कैसा कैसा है मौसम। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस विषय में अपने विचार रखना चाह रही हूँ। वैसे तो सोशल मीडिया पे आप लोगों ने काफ़ी देख लिया होगा कि इस विषय में काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर या रिएक्शन चैनल वाले अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरा रिएक्शन चैनल नहीं है, मेरा अपने क्रिएटिविटी का, अपने स्वरचित कविताओं वगैरह का चैनल है, मन की कलम से। तो मैं कभी रिएक्शन नहीं देती हूँ, यहाँ तक कि जिन्होंने मेरे पे वीडियो बनाई मैं उन पे भी रिएक्शन नहीं देती हूँ। ये मेरा रिएक्शन नहीं है। आप लोग इसको रिएक्शन एज अ रिएक्शन ना लीजिएगा, लेकिन मैं इस पर थोड़ा बहुत जो मुझे लगा कि मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने चाहिए, वो मैं आप सभी के सम्मुख अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। आशा करती हूँ किसी को पसंद आएंगे और किसी को कोई समर्थन भी करेगा, कोई विरोध भी करेगा, तो कोई बात नहीं है, ये तो होता ही रहता है। और जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं, जो मेरे यूट्यूब परिवार में नए सदस्य जुड़े हैं, उन सबको एक बार संक्षेप में अपना परिचय दे दूंगी। वैसे मैं हमेशा ही देती हूँ और मुझे कई लोग बोलते हैं कि आपका इंट्रो बहुत बड़ा रहता है। तो दोस्तों, मेरा नाम भुवनेश्वरी नेगी है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। मेरा मायका देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में है और मेरा ससुराल देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक में। देवभूमि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के काफ़ी निकट है। यही मेरा संक्षेप में परिचय है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं बात करने जा रही हूँ तथाकथित सुप्रसिद्ध देवभूमि के विख्यात और सुप्रसिद्ध यूट्यूबर्स में से एक प्रियंका योगी तिवारी जी की, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण गांव से हैं। और उनके परिवार में लगभग सभी लोग व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं। उनकी छोटी बहन प्रीति राणा, अब तो तिवारी ही बोलेंगे, प्रीति तिवारी, जो कि उन्हीं की देवरानी है, वो भी व्लॉगर है। उनके बड़े भाई, उनके बड़े या छोटे भाई हैं, वो भी व्लॉगर हैं, आलोक राणा। पहाड़ी बाइकर के नाम से है शायद उनका चैनल। और कई भी उनकी जेठानी संध्या तिवारी वगैरह, ये सब लोग ब्लॉगर हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रियंका योगी तिवारी जी के काफ़ी फैन फॉलोइंग है और काफ़ी लोकप्रियता है। वो एक जनप्रतिनिधि भी हैं, ग्राम प्रधान हैं। तो वो लोगों की नज़रों में वो एक अच्छी यूट्यूबर थी, जो कि अपनी देवभूमि की संस्कृति, परंपराओं और वहाँ के रीति रिवाजों को सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड से बाहर देश में ही नहीं, विदेश में भी उनका प्रचार प्रसार अपने वीडियो के माध्यम से कर रही हैं और करती रही हैं। तो इस वजह से उनकी लोकप्रियता काफ़ी है। और ऊपर से वो जनप्रतिनिधि हैं, तो इधर उधर मिलना जुलना होता है, तो इससे भी उनकी लोकप्रियता अच्छी है। वो एक अच्छी वक्ता भी हैं, अच्छी तरह से जनता के सामने अपनी बात रखती हैं, अच्छे शब्दों में सहजता से, और अच्छे अच्छे चीज़ें दिखाते हैं, हर जगह के दर्शन कराती हैं। सबसे अच्छा तो त्रियुगी नारायण भगवान के दर्शन उनके वीडियो के माध्यम से करने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान को ना अपना जो सम्मान होता है, इज्जत होती है, उसको बनाने में वर्षों बीत जाते हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती जो होती है, पूरा सम्मान खो देती है।
वैसे तो वो हमेशा चर्चा में रहती हैं एक रिश्ते की वजह से, जो कि उनकी जेठ सास हैं। हमारे यहाँ मेरे मायके पौड़ी में जेठ सास बोलते हैं। पति की बड़ी दीदी को बोलते हैं जेठ सास, मतलब बड़ी ननंद भी बोलते हैं कहीं कहीं। दीदी बोलते हैं। छोटी ननंद को भी, बड़ी ननंद को भी देसी लोग, लेकिन मेरे पौड़ी में बोलते हैं जेठ सास। और चमोली में मेरा ससुराल है तो वहाँ जिठो बोलते हैं। तो एक जिठो तो उनकी जो आशा केदार खंडी जी के नाम से हैं, उनके साथ तो उनकी हमेशा वो रहती ही है। उनके बारे में तो लोग उनको ट्रोल करते ही रहते हैं कि वो उनकी सहायता नहीं करती, इतनी बड़ी ब्लॉगर हो के, और उनके घर उनके उनके रिश्ते उनके साथ अच्छे नहीं हैं, जो कि आशा जी ने भी अपने ब्लॉग के माध्यम से कई बार जनता के सामने रखा है। लेकिन फिर प्रियंका योगी तिवारी जी और उनकी छोटी बहन प्रीति की तरफ से इस विषय में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कभी, जो आशा जी ने बोला है। लेकिन इसमें बात इस वाली जो अभी उनके बारे में जो चर्चा चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें उनकी बड़ी जिठो आशा जी की नहीं, आशा दीदी की बात नहीं हो रही है, बल्कि इसमें हो रही है उनकी छोटी जिठो की बात। शायद वो छोटी हैं या बड़ी हैं, मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे थी उनकी जिठो की बेटी की सगाई, मतलब उनकी भांजी की सगाई थी, जिसमें कि प्रियंका योगी तिवारी, उनकी छोटी बहन प्रीति और दोनों के हस्बैंड, यहाँ तक कि बिटिया की नानी भी अनुपस्थित देखी गई। ये लोग वहाँ पे सम्मिलित होने नहीं गए, अलग अलग जगह ये लोग घूम रहे थे। कहीं पे जो इनकी सास हैं, उनकी एक सास की, दोस्तों माफ़ी चाहूँगी, घर रोड पे है तो नीचे रेहड़ी वाले आते रहते हैं तो ये साउंड आती रहती है। और आजकल मेरा कॉलर माइक भी ख़राब हो गया है तो वैसे ही आवाज़ कम आ रही है। तो वो लोग गए नहीं थे शादी में, सगाई में नहीं गए थे, तो इसी वजह से वो लोग चर्चा में आए। और चर्चा में भी वही लोग आते हैं जो पहले से चर्चा में होते हैं। अगर कोई दूसरा नहीं जाता तो कौन समझता है कि कोई गया या नहीं गया। लेकिन लोगों को, सभी को प्रतीक्षा थी कि प्रियंका योगी तिवारी जी की भांजी की सगाई है, तो वो सगाई के कुछ ब्लॉग दिखाएंगी, अपने घर के उत्सव के ब्लॉग दिखाएंगी, जो उनके घर में शुभ कार्य हो रहा है उसके ब्लॉग हमें देखने को मिलेंगे। शायद कहीं ना कहीं लोगों को, उनके जो चाहने वाले हैं, उनको ये अपेक्षा थी उनसे। लेकिन जब सगाई हुई तो उसमें वो अनुपस्थित देखी गई। दोनों बहनें, देवरानी जेठानी या बहनें, और उनके पतिदेव भी दोनों के अनुपस्थित देखे गए। यहाँ तक कि उनकी सासू माँ भी अनुपस्थित थी, तो जिससे कि जनता को काफ़ी बुरा लगा। और बुरा मानने वाली बात भी है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में मामा के बराबर, हमारा एक बोलते कि मामा बराबर बल्कि पौनी थी। पौना का मतलब अतिथि, मामा के बराबर कोई भी मेहमान नहीं होता है। और ख़ास करके कन्या के विवाह में या सगाई में जब कन्यादान होता है तो सबसे पहले शुरुआत मामा ही करते हैं, ममादान बोलते हैं उसको। और जब गायदान होता है, कन्या के गौ कन्यादान होता है, उस समय भी मामा मामी हमेशा उपस्थित, तो उनकी उपस्थिति होती है। कन्यादान की शुरुआत मामा से ही होती है। और यहाँ तक कि जो बेटी के नाक की नथ होती है, सुहाग की निशानी, उसको शादी के समय सबसे पहले पहनाया जाता है, उसको भी मामा मामी ही बनाते हैं भांजी के लिए। हमारे यहाँ इतना महत्व होता है मामा मामी के रिश्ते का। लेकिन प्रियंका जी और प्रीति जी वहाँ पे अनुपस्थित पाए गए, तो उनके चाहने वालों का गुस्सा भी स्वाभाविक है, क्योंकि उनसे ये अपेक्षा नहीं रखते हैं जो उनके चाहने वाले होते हैं। मैं प्रियंका योगी तिवारी जी को बोलूँगी, आप कहती हैं कि मैं उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ा रही हूँ, तो क्या ये संस्कृति और परंपरा में नहीं आता? जगह जगह उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों के, उत्तरकाशी या चमोली या पौड़ी या कहीं जाके वहाँ के परिधान, वहाँ के पारंपरिक आभूषण धारण करके, क्या वही आता है परंपरा में?
क्या परंपरा में यही आता है कि नीचे वाली नाक छील दो, और यही हमारी परंपरा है। पहनावा ही परंपरा होता है, या रहन सहन ही परंपरा होता है। क्या रिश्ते नाते परंपरा में नहीं आते? रिश्तों को निभाना परंपरा में नहीं आता है। मैं मानती हूँ कि हर किसी के परिवार में होता, सभी के रिश्ते कोई न किसी रिश्ते से मनमुटाव होता है। यहाँ तक कि माँ बेटे के, माँ और बच्चों के, पिता और बच्चों के, पति और पत्नी के रिश्तों में भी मनमुटाव होता है। लेकिन जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है हमारे घर में भी कुछ हो, हमारे रिश्तेदारों के, हमारे बीच में देवर जेठों के, या मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। वैसे तो भगवान की दया से मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है। इस मामले में मेरी भी काफ़ी जेठो हैं और ननंदें भी हैं। लेकिन हम हमेशा जहाँ तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहाँ पे हमारी आवश्यकता होती है, हम गए हैं और हमने निभाया है, चाहे किसी भी हालत में गए हैं। और हमारे मामा जी लोगों ने भी, हम 4 बहनें रही हैं, मेरे 5 मामा जी थे, तो मेरे मामा जी लोगों ने भी बहुत अच्छी तरीके से हमारी शादी ब्याह सब कुछ, जहाँ पे जैसे मामा का जो भूमिका होती है वो निभाई है। चलिए हम मानते हैं कि आपके दोनों जेठ जेठानी वहाँ पे गए हुए थे, 2 मामा और 2 मामियाँ बेटी की वहाँ पे गई हुई थी। लेकिन वो गए थे तो वो अपनी जगह गए थे। यदि आप कहीं व्यस्त रहती, किसी काम में, किसी सामाजिक कार्य में, आप जनप्रतिनिधि भी हैं, आप व्यस्त थी, या आप कोई इमरजेंसी में थी, कुछ थी, तो तब कोई जनता को कोई वो नहीं था आपसे सवाल पूछने का। लेकिन आप उसी दिन जगह जगह भ्रमण कर रही थी। एक मौसी का जिनकी बेटे की शादी हुई थी, वहाँ भी आप गई। एक मौसी जिनके पति का अभी स्वर्गवास हो गया था, वहाँ भी आप गई, और अपनी सासू माँ को लेकर। तो आप वहाँ सम्मिलित होने नहीं जा सकती थी। आपको कोई भी नहीं बोलता। अगर आप आम यूट्यूबर भी होती और आम यूट्यूबर होती, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि छोटे मोटे यूट्यूबर, तो अगर आप छोटे मोटी यूट्यूबर भी होती, जनता ने आपको इतने सिर आंखों पे ना चढ़ाया होता, तो आप पे कोई सवाल नहीं उठते आपके जाने या न जाने से। लेकिन जनता ने आपसे काफ़ी अपेक्षाएं की हैं, काफ़ी आशाएं की है कि आप अपने देवभूमि उत्तराखंड के रीति रिवाज को अग्रसर करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लेके जाएं। लेकिन जगह जगह घूमने से और जगह जगह के परिधान और पारंपरिक आभूषण ग्रहण करने से ही हमारी देवभूमि की परंपरा इतने तक ही सीमित नहीं है, इतने से ही वो आगे नहीं बढ़ती है। उसके लिए सबसे बड़ी परंपरा है रिश्तों को निभाना। आपको दिखाना चाहिए था। आप जब सब कुछ दिखाती हैं, सब कुछ दिखाती हैं, आपको ये भी दिखाना चाहिए था कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड में भांजी की शादी या सगाई में, या भांजे की शादी या सगाई में मामा मामी की क्या भूमिका होती है। अगर आप ये दिखाती तो आज आप पता नहीं, जहाँ आप पे सवालों के घेरे में हैं आप, और ऊपर से आप व्यूवर्स का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप कभी व्यूवर्स के कमेंट्स लाइक नहीं करती हैं। व्यूवर्स पागल हो गए क्या? व्यूवर्स पागल है जो अपना डाटा ख़त्म करके, अपनी उंगलियां इस्तेमाल करके आप लोगों को अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, और आप लोग उनको देखते भी नहीं हैं। इतना टाइम तो सभी के पास है कि अपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट पढ़े और लाइक कर दे थोड़ा, अगर उसका रिप्लाई ना भी करे तो आप यहाँ तक कि आप तो ऐसा कर रही हैं कि आप सुन भी नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं सुन रही है। अगर आप अपनी जगह सही है और आपकी कोई मजबूरी थी, आप नहीं जा पाई, कोई इमरजेंसी थी, वैसे तो सभी ने देख दिया था कि आपकी कोई इमरजेंसी नहीं थी। लेकिन अगर आपकी कोई इमरजेंसी थी, आपका कोई विशेष कार्य था, कुछ इमरजेंसी कार्य था, सबको पता है आप सामाजिक वो भी है, मतलब जनप्रतिनिधि भी है, तो आ सकता है कार्य, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप
ये का बोल देती, ये भी बता सकती हैं आप जनता को कि मैं क्यों नहीं गई। आप ही जवाब दे दे, आपकी बहन ही जवाब दे दे, प्रीति, कोई तो जवाब दो, कोई तो आप जनता का डाउट क्लियर करो। जनता आप पे उंगलियां उठा रही है, क्यों आप जनता के जब सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? जनता आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है क्या? जनता जनार्दन होती है। जब व्यूवर्स है तभी यूट्यूब चैनल है, व्यूवर्स नहीं तो कुछ भी नहीं है। वो व्यूवर्स हैं वो, जो आप चाहे कुछ भी दिखाएं, आप चाहे एक करनाली का साग खाना भी दिखाएं, चाहे एक सेब खाना भी दिखाएं, उसी में वो व्यूवर्स आपको लाखों व्यूज़ देते हैं। वो व्यूवर्स हैं वो। तो आप उनके इस महत्वपूर्ण जो सवाल आप पे उठ रहे हैं उसका जवाब क्यों नहीं दे रही है अपने वीडियो के माध्यम से? आप क्यों नहीं उनके सवालों का जवाब दे रही हैं? जनता आपसे जवाब चाह रही है। आपके व्यूवर्स, आपके चाहने वाले, आपकी यूट्यूब परिवार के सदस्य आपसे जवाब चाह रहे हैं। हालांकि मैं तो किसी भी यूट्यूबर्स को या किसी भी उसको इतने वो नहीं देती वरीयता, मैं नहीं देती हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं नहीं देती हूँ, मैं झूठ भी नहीं बोलती हूँ, मैं लोगों की तरह नहीं बोलती हूँ कि हम तो आपको पूजते थे, हम तो आपको प्रेरणा स्रोत मानते थे, हम तो आपको ये है वो है। मैं नहीं मानती हूँ। मैं, हाँ, भले ही कोई किसी का प्रेरणा स्रोत होता है, कोई सीख सकता है किसी से, लेकिन अपनी मेहनत खुद करनी पड़ती है। जैसे कि आशा जी को बोला लोगों ने कि प्रियंका योगी तिवारी की वजह से तू आज फेमस है, लेकिन आशा जी कहाँ कहाँ डांडी कांठियों में घास लकड़ी लेने जाती हैं, वो कर तब वहाँ पे अपनी वीडियो भी शूट करती हैं। कैसा वो कठिन जनजीवन है उनका, तो उनकी मेहनत भी मायने रखती है। कोई किसी की वजह से फेमस नहीं होता है, प्रसिद्ध नहीं होता है ना? जब जनता आपके एक छोटे से काम पे आपको इतने व्यूज़ दे सकती है, इतना वॉच टाइम दे सकती है, इतने अर्निंग दे सकती है, तो आप जनता के एक सवाल का, चलो आशा जी के मामले में आपने सवाल नहीं, उस जवाब नहीं दिया, आशा जी ने क्लियर कर दिया था, लेकिन इस मामले में जनता आपसे जवाब चाहती है। और आप अगर चाहती हैं कि जनता आपसे जल्दी जल्दी आपका पीछा छोड़ दे, आपसे ये सवाल पूछना बंद कर दे, तो आप प्लीज़ क्लियर कीजिएगा अपने वीडियो के माध्यम से। यही आशा सभी को आपसे है और यही अपेक्षा आपसे लोग करते हैं। आपका कमेंट सेक्शन देख लो, जहाँ पे भी आपसे वीडियो बन रही है आपके लिए सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। हमें पता है आप नेगेटिविटी को इग्नोर करते हैं, लेकिन इतना भी इग्नोर मत कीजिए। ये आप नेगेटिविटी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने यूट्यूब परिवार के उन सदस्यों को इग्नोर कर रहे हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। ठीक है? तो और आपकी सासू माँ की इतनी बड़ी क्या वो है, इतनी आपने उनको इतना बाध्य क्यों कर रखा है, इतने उनके हाथ पैर क्यों बांधे हुए हैं, मतलब क्यों उनको इतना वो कर रखा है कि वो अपनी नातिन की सगाई में भी नहीं जा पा रही हैं, अपनी किसी बेटी को घर पे नहीं बुला पा रही हैं गृह प्रवेश में या किसी चीज़ में। क्या इतने वो है? हमारे यहाँ बोलते दिशा ध्यान कभी नाराज नहीं होनी चाहिए। दिशा ध्यान रूठी रूठी बहुत बेकार होंगी हमारे बोलदन। सबसे ज़्यादा खुश दिशा ध्यान तय होना चाहिए। तो क्यों आप वो लोग ऐसा बर्ताव करते हैं बेटियों के साथ या अपनी जेठ सास जी के साथ, नंदों के साथ? ये सभी के समझ से परे है। तो आशा करती हूँ कि आप अवश्य अपने यूट्यूब परिवार के सदस्यों का संतुष्ट स्पष्टीकरण करके और उनको संतुष्ट करने लायक जवाब अपने वीडियो के माध्यम से देंगे। अधिक मैं क्या बोलूं, बाकी रिएक्शन चैनल वालों ने बोला हुआ है। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ कि मैंने रिएक्शन नहीं दिया है इस विषय में। अपनी प्रतिक्रिया, जो मेरे विचार थे वो व्यक्त किए हैं वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। इसमें अगर आप किसी को दिल को ठेस पहुँची हो तो मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की बेटी होते हुए मेरा मायका है पौड़ी में और ससुराल है चमोली में, और बीच में रुद्रप्रयाग जिला पड़ता है जो कि पहले चमोली का हिस्सा था। तो रुद्रप्रयाग के रीति रिवाज थोड़ा बहुत चमोली से भी मिलते हैं और पौड़ी से भी मिलते हैं। तो लेकिन जहाँ भी हो, मामा बराबर पौणो हमारा उत्तराखंड में हुई नहीं थे। और आप लोग क्यों नहीं गए? प्लीज़ आपसे यही आशा है कि अब आप सभी को वीडियो बनाने के लिए
इतना बाध्य नहीं करेंगे और सभी का मुंह बंद करेंगे अपने एक वीडियो के माध्यम से सबके सवालों को का स्पष्टीकरण करके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरा रिएक्शन चैनल नहीं है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगा मुझे इस विषय पे बोलना चाहिए। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी विचारधारा, मैंने कैसे अपने विचार रखे इस संबंध में, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे दीजिएगा। जहाँ पे गलती मैंने अगर कुछ गलत बोला तो आप वो भी बता सकते हैं, तभी तो मैं आगे सुधार करूँगी। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, जो मुझे मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी नई नई स्वरचित कविताएँ, स्वरचित लेख और कहानियाँ, गीत देखने के लिए। और मैं आती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर हमेशा 3 बजे लाइव। तो आप सभी का स्वागत है मेरी लाइव स्ट्रीम में। जो भी मेरी लाइव में पधारना चाहते हो सभी का हार्दिक और हृदय से अभिनंदन है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, कुछ नया लेके, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए अपने अच्छे विचारों से, अपने अच्छे व्यवहार से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।